दुनिया की प्राचीन संरचनाओं में से एक होने के बावजूद गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके निर्माण और मकसद को लेकर इसके चारों ओर ऐसे सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब मिलना अब भी बाकी है। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। ग्रेट पिरामिड के आसपास सबसे बड़ा रहस्य जो बना है वो ये है कि इसे कैसे बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड को बनाने में 20 साल का वक्त लगा, जिसके लिए करीब 2 मिलियन पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन था। ऐसे में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए बिना इसे बनाने में कैसे सफलता मिली, इस पर कई थ्योरीज है, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं है। पर्पस यानी मकसद। इसे बनाने का मकसद भी एक बड़ा राज ही है। हालांकि बड़े पैमाने पर इसे फिरौन खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा माना जाता है, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई डायरेक्ट सबूत हमारे पास नहीं है। कई थ्योरीज है जिसमें पिरामिड को रिलीजियस, एस्ट्रोनॉमिकल और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मकसद से भी जोड़ा गया, लेकिन फिर वही, इससे जुड़ा कोई निर्णायक सबूत हमारे पास नहीं है। मेजरमेंट। माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड कंपास के मुख्य पॉइंट के साथ संरेखित है। इसके लिए मेजरमेंट्स और अनुपात बेहद सटीक पाए गए हैं। हालांकि इन मापों की अहमियत और उनका मकसद एक रहस्य बना हुआ है। इनर चैम्बर्स। कई खोजों और स्टडीज के बावजूद ग्रेट पिरामिड के अंदर के चैम्बर्स के आसपास अभी भी कई राज है। कुछ सबसे पेचीदा सवालों में एयरशाफ्ट का मकसद, दफन चैम्बर की सही जगह और अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रतीकों और चिन्हों का महत्व शामिल है। संक्षेप में, ग्रेट पिरामिड से जुड़े रहस्य और इनकी शान दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किए हुए है, और ऐसे में हाल ही में एक आश्चर्यजनक खोज हुई। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। मिस्र के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर महान पिरामिड में एक पहले के अनजान चैम्बर की खोज की घोषणा की है, जो प्राचीन संरचना को स्कैन करने के लिए ब्रह्मांडीय किरणों का इस्तेमाल करता है। ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर हाल ही में खोजा गया ये चैम्बर 9 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। भले ही इस चैम्बर का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इसकी खोज प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण रचनाओं में से एक पर नई रोशनी डालती है। मिस्र के प्राचीन मंत्रालय के अधिकार के तहत 2015 में शुरू किए गए एक वैज्ञानिक मिशन स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट द्वारा इस छिपे हुए चैम्बर को खोजना मुमकिन हो पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट में रेडियोग्राफिक सहित म्यूऑन्स, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी और फोटोग्रामेट्री जैसे एडवांस स्कैनिंग तकनीकों का एक सूट इस्तेमाल किया गया था। अब आप पूछोगे कि किस लिए? तो वो इसलिए किया गया था ताकि पिरामिड के इंटीरियर की संरचना को परेशान किए बिना 3D इमेजेस को बनाया जा सके। म्यूनिख के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गैर विनाशकारी टेस्टिंग के एक प्रोफेसर और परियोजना के एक लीडर क्रिश्चियन ग्रोस ने कहा कि टीम ने एंड चैम्बर में 2 बड़े चूना पत्थर की पहचान की, लेकिन इन पत्थरों के पीछे क्या है वो उसे नहीं जान पाए। चैम्बर की पहचान का पता लगाने के लिए कई एडवांस स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज के बावजूद वे इसके सही मकसद का पता नहीं लगा पाए। जबकि ग्रेट पिरामिड में खोए हुए चैम्बर्स की खोज जाहिर है काफी रोमांचक रहा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। हालांकि एडवांस तकनीक की मदद से और AI के उदय से हम एक दिन इसके कुछ रहस्यों को उजागर करने और दुनिया के इस प्राचीन आश्चर्य की गहरी समझ को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और आखिर में हमारे पास ये जवाब है, जैसे वे कब बनाए गए थे, उनका निर्माण कैसे हुआ, किसने इन्हें बनाया और इनको वाकई में क्यों बनाया गया था। क्या इंसान इतने बड़े पैमाने पर कुछ बनाने के काबिल था, या हमें बाहर से किसी की मदद मिली? और सबसे बड़ी बात, इसका निर्माण इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्या इससे कोई बड़ा मकसद पूरा हुआ?
आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हम जानेंगे कि पिरामिड में कौन से ऐसे रहस्य हैं जिसने महान निकोला टेस्ला के दिमाग को भी हैरान कर दिया और कैसे वो पूरी दुनिया के लिए फ्री एनर्जी बनाने के लिए इसे रिप्लिकेट करने के करीब थे। पिरामिड्स बनाने के हजारों साल बाद एक ऐसा तारा जो अकेला भी था और जिसकी अहमियत भी कुछ खास नहीं थी, उस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद पृथ्वी निकोला टेस्ला का स्वागत करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, टेस्ला आगे चलकर पृथ्वी पर रहने वाले सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे की पकड़ एक दो नहीं बल्कि 8 भाषाओं में मजबूत होगी, जो अपने दिमाग से मुश्किल गिनती करने में माहिर होगा और तो और सिबेरियन एपिक पोएम्स भी जिसे मुंह जुबानी याद होगी। इतना ही नहीं, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, नियॉन लाइटिंग, रेडियो कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मोटर जैसी खोज करने और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के साथ प्रयोग में भी आगे होगा, जिसका पता लोगों को काफी सालों बाद चला। अभी से चौंक गए आप? आगे और कमाल अभी बाकी है। ये वही शख्स है जिसने पृथ्वी की गूंजने वाली फ्रीक्वेंसी को खोजा। ऐसा कुछ जो सही है या नहीं, ये 50 साल बाद तक कंफर्म नहीं हो पाया था। वैसे देखा जाए तो मानव जीवन में टेस्ला का योगदान काफी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं, आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें से 80% टेस्ला की ही देन है। टेस्ला को यकीन था कि गीज़ा के पिरामिड्स बड़े मकसद के लिए बने थे, जिसकी जांच वो जिंदगी भर करते रहे। इसी बीच उनके दिमाग में एक और बात आई कि कहीं ये एनर्जी के बड़े ट्रांसमिट तो नहीं। ये एक ऐसी सोच थी जो वायरलेस तरीके से ऊर्जा भेजने की उनकी जांच से मिलती जुलती थी। उन्होंने ये महसूस किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ आयनोस्फीयर चमक रहा था, जिसे टैप किया जा सकता है। टेस्ला ने असीमित ऊर्जा को बनाने के लिए पृथ्वी को एक बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर के रूप में देखा, जो 2 मैग्नेटिक पोल्स के आसपास घूमती है। इसी के साथ 1905 में टेस्ला ने अमेरिका में द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम इस टाइटल पर एक पेटेंट फाइल किया, जिसमें दुनिया भर के जनरेटर की एक सीरीज के लिए डिजाइन की आउटलाइन तैयार की गई, जो एनर्जी कलेक्शंस के लिए आयनोस्फीयर को टैप करने वाली थी। उनके ट्रायंगल शेप डिजाइन को टेस्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन पता है क्या, यहाँ एक अजीब बात हुई। उनकी रहस्यमय मौत के बाद उनकी खोज और डिवाइस गायब हो गए। हैरान हो गए ना आप भी? तो क्या सच में निकोला टेस्ला ने असीमित शक्ति पैदा करने का तरीका खोज लिया था? क्या वाकई इस महान पिरामिड का राज वे जान गए थे? क्या है सच्चाई, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब टेस्ला को अपना वायरलेस स्टेशन बनाने के लिए JP मॉर्गन से $1,50,000 मिले, तो उन्होंने ये जता दिया कि कंपनी में उनका इंटरेस्ट 51% है। साथ ही वर्तमान वक्त और भविष्य में प्रोजेक्ट से डेवलप होने वाले पेटेंट्स में उनकी 51% हिस्सेदारी रहेगी। वैसे मॉर्गन की ओर से किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना जो सीधे तौर पर इकोनॉमी पर असर डाले और जो उनके बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी घातक हो, ये हैरानी की बात थी। टेस्ला का सिस्टम पूरी दुनिया को गहरे रिसेशन में डाल सकता था, या शायद गहरे तनाव में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर अर्थव्यवस्था पावर ग्रिड के निर्माण और बिजली के उत्पादन पर निर्भर थी। ये दोनों ही बड़े पैमाने पर रेवेन्यू और नौकरियों के मौके जो देने वाले थे। ऐसे में वायरलेस अगर आता तो ये पावर प्लांट्स के साथ इन सब को खत्म कर देता। इतना ही नहीं, राजस्व धारा बनाने वाली पारंपरिक इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह से ढह जाती।
ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि टेस्ला के इनोवेटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी बन गया था, क्योंकि टेस्ला पर यकीन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि टेस्ला कुछ ऐसा आविष्कार कर रहे थे जो पूंजीपतियों की गले की हड्डी बन चुका था, क्योंकि टेस्ला औरों से अलग थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जेपी मॉर्गन और टेस्ला तो दोस्त थे, तो वो अपने दोस्त के साथ भला ऐसा क्यों करेंगे? तो इसका जवाब है कि मॉर्गन, एडिसन, मार्कोनी और इनकी तरह कई और लोग किसी बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली थे। खैर, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी दोबारा लौटते हैं निकोला टेस्ला और पिरामिड्स पर। तो सुनिए, ऐसा माना जाता है कि गिज़ा का पिरामिड्स 4500 साल पहले राज करने वाले चौथे राजवंश मिस्र के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा है। अगर ऐसा है तो भाई इसमें मिस्र के किसी दूसरे मकबरों की खासियत क्यों नहीं है? इसमें ना तो कोई चित्रलिपि है, ना कलाकृतियां और ना ही कोई विस्तृत दीवार कला। इससे भी बड़ी बात, वहां ममीज कभी नहीं मिली। वैसे एक तर्क दिया जाता है कि राजा के कक्ष में पाए जाने वाले ग्रेनाइट सार्कोफेगस में एक बार खुफू की मम्मी मिली थी, जिसे बाद में मकबरे पर हमला करने वालों ने लूट लिया था। तो क्या इसका ये मतलब है कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये वास्तुकला, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है, वो चोरी और डकैती के मामले में सुरक्षित नहीं? शायद हाँ भी और ना भी, क्योंकि ये तो राजा और रानियों के लिए बनाया गया था, तो ऑब्वियसली इसके पहरेदार भी होंगे ही। चलिए वास्तु चमत्कार पर बात करते हैं। तो भाई पिरामिड्स के साइज इतने सही तरीके से अलाइंड हैं, जिसकी बराबरी सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन इंजीनियरिंग ही कर सकती है। ज्यादातर ग्रेट पिरामिड के भाग न्यूमेलाइट लाइमस्टोन से बने हैं, लाल भूरे रंग के ऐसे ब्लॉक्स जिसे आज हम देखते हैं। ये चट्टानें साइट के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। पिरामिड को बनाने वालों ने कुछ अजीब मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया जाना था। पिरामिड के बाहरी हिस्से को एक बार चमकीले सफेद चूना पत्थर से ढका और फिर पॉलिश किया गया था, और एक साथ इतनी मजबूती से फिट किया गया जिससे ये एक बड़े गहने की तरह लग रहा था। सोच में पड़ गए ना कि कैसे वे हजारों 10 टन के पत्थर के ब्लॉक को लेकर जाने में कामयाब रहे। भाई ये बात तो मेरे होश भी उड़ा रही है। लो अब इसे देखिए, एक दुर्लभ किस्म का ग्रेनाइट, जिसे पिंक ग्रेनाइट भी कहा जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है। ऐसे में इसे भी बहुत दूर से लाया गया था। क्या आप जानते हैं, क्वार्ट्ज को निचोड़कर आप उसके जरिए बिजली प्रवाहित कर सकते हैं। और पता है क्या, पिरामिड के अंदर की दीवारें और चेम्बर्स क्वार्ट्ज से बने हैं। दबाव की सही मात्रा के साथ ग्रेट पिरामिड जबरदस्त मात्रा में बिजली पैदा कर सकता है। नेटफ्लिक्स की 2016 की डॉक्यूमेंट्री द पिरामिड कोड में आर्कियोलॉजिस्ट और थियोरिस्ट का दावा है कि प्राचीन मिस्रवासी ज्यादा हेल्दी एनर्जी हासिल करने के लिए ग्रेट पिरामिड में आए थे। ग्रेट पिरामिड के टॉप पर मुश्किल चढ़ाई करने वालों की एनर्जी में मामूली लेकिन ज्यादा ध्यान देने लायक बदलाव देखे गए, जिसके तहत शरीर के अंगों में चुभने वाले संवेदनाओं के साथ बिजली के झटके भी शामिल है। वैसे अभी इसके टॉप पर चढ़ाई करना इलीगल है, लेकिन 1800 में ब्रिटिश आविष्कारक सर विलियम सिमंस इसकी चोटी पर चढ़े थे। शिखर पर पहुंचने पर उनके एक गाइड ने टिप्पणी की कि जब उन्होंने अपनी उंगलियों को फैलाकर हाथ उठाया तो उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। सिमंस ने फिर अपने अंगूठे के पास की उंगली उठाई और सिरे से निकलने वाली चुभने वाली संवेदनाओं को महसूस किया, जो फिर हाथ में फैल गई। कुछ देर बाद जब आविष्कारक जश्न मनाने के लिए शराब पीने गए, तब शराब की बोतल को होठों से छूते ही उनको बिजली का झटका लगा। डॉक्यूमेंट्री देख पता चलता है कि ये एनर्जी पिरामिड्स थे, जो जमीन के बड़े हिस्से में एनर्जी का संचालन करने या फ्रीक्वेंसीज को बदलने के लिए बनाए गए थे। इससे एक बात समझ आती है कि पावर प्लांट के रूप में काम करने के लिए गीजा के महान पिरामिड के लिए एकमात्र कमी ऊर्जा का स्रोत थी।
यही वजह है कि ग्रेट पिरामिड के प्राचीन निर्माताओं ने गीजा के पहाड़ी मैदान पर पानी का फायदा उठाया। पहाड़ी मैदान जहां पिरामिड्स बने हैं, वहां पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का हाई वॉल्यूम फ्लो जो अंडरग्राउंड गुहाओं से होकर गुजरता है, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने की काबिलियत है, जो फिजियो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। फिजियो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ डिवाइसेस के इस्तेमाल की मदद से नेचुरल फिजिकल मूवमेंट से मिलने वाली बिजली के रूप में समझाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पिरामिड का आकार भी खुद कुछ लोगों को ये यकीन दिलाता है कि पावर प्लांट्स मुमकिन था और अब भी है। लेकिन अभी भी कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला, जैसे कि इस प्रोसेस को कैसे हासिल किया गया होगा। चलिए वापस लौटते हैं टेस्ला पर। तो उनका जो वार्डन फ्लिप टावर था, वो जलभृत यानी चट्टान या मिट्टी की वो परत जिसमें पानी रुक सकता है, उसके ऊपर बनाया गया था, जिसमें तांबे और लोहे की छड़ें पानी में फैली हुई थी। और जब टावर में बिजली भेजी जाएगी तो वो दुनिया भर में वातावरण के जरिए ट्रांसमिट होगी। पिरामिड भी एक जलभृत पर बनाया गया है और हाल ही में वहां तांबे के पाइप और लोहे की छड़ें खोजी गई है। यदि कैपस्टोन सोने से बना होता तो पिरामिड के अंदर केंद्रित ऊर्जा ऊपर की ओर खींची जाती और वातावरण में फैलती। टेस्ला की वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने प्योर पिरामिड की तरह पृथ्वी की गूंज का इस्तेमाल किया, और ठीक उसी तरह टेस्ला के टावर से बनने वाली ऊर्जा असीमित और स्वच्छ होती, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए वस्तुतः मुफ्त होती। लेकिन अफसोस, टेस्ला का टावर बर्बाद हो गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये किसने किया। लेकिन आप जान ही गए होंगे कि ऐसा करने वालों का मकसद सही नहीं था। जरा सोचिए, टेस्ला ने अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया होता तो आज दुनिया कैसी दिखती। हो सकता है कि चांद पर उतरने का सपना शायद दशकों पहले पूरा हुआ होता। हो सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध टल जाता और इंसान आज जहां है शायद उससे कहीं आगे होता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।